दुनिया का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया को सनातन में आस्था, शांति और एकता का संदेश दे गया। और इस महाकुंभ के जरिए हमने देश दुनिया को ये भी बतलाया कि हमारी संस्कृति दान, त्याग और सेवा की रही है। हम सेवा को भी धर्म समझते हैं। इस महाकुंभ में सरकार के अलावा कई संस्था और संगठन दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, इस संकल्प ने ही महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन को सफल बनाया। लेकिन इसके लिए क्या किया गया? महाकुंभ की महासेवा कैसी रही? आइए हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सनातन का महासंकल्प, आस्था का महाउत्सव, प्रयागराज महाकुंभ कई मायने में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जिस पावन भूमि पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जहां से सनातन का संदेश पूरी दुनिया में फैला, उसी महाकुंभ में दुनिया ने यह देखा कि कैसे सेवा के संकल्प से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन सफल बन सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और मदद के काम में हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगातार जुटे रहे। श्रद्धालुओं के विश्राम से लेकर साफ सफाई तक, आवागमन की व्यवस्था से लेकर इलाज, दवा तक, महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लगातार निर्बाध हर जरूरी सुविधा और सहायता उपलब्ध थी। लेकिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सबसे दिव्य व्यवस्था भोजन की रही। महाकुंभ में स्नान ध्यान के बाद किसी भी श्रद्धालु को भोजन के लिए भटकना ना पड़े। महाकुंभ में कोई श्रद्धालु भूखा न रह जाए, इसके लिए कुछ संस्था और अखाड़ों ने हर दिन भंडारे का प्रबंध रखा था। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या के लिए इतना ही काफी नहीं था। महाकुंभ जैसे महा आयोजन में भोजन का इंतजाम भी बड़े स्तर पर किया जाना जरूरी था। और इसके लिए ही अदानी समूह और इस्कॉन ने मिलकर महाप्रसाद सेवा शुरू की। ऐसी सेवा जो महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भोजन का सबसे उत्तम, सबसे बड़ा समाधान लेकर आई। धन सो धन्य प्रथम गति जाकी, जो दान में चला जाए धन, वो सबसे श्रेष्ठ धन कहलाता है। तो ऐसे मौके पर ये जो अडानी परिवार ने यहाँ आकर के लोगों को, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं तो देवताओं के मुंह में आहुति डाल रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो लोग घूम रहे थे वो भी देवता ही समझो। तो उनके मुख में जो अन्न की आहुति डाली है, हम समझते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने संपन्न किया है। तो महाप्रसाद का मतलब बता रहा हूँ। प्रसाद जो भगवान की चरणों में चढ़ाकर भोजन किया जाता है वो प्रसाद है। और महाप्रसाद हुआ है जो किसी दूसरे कमजोर लोगों को, जो आत्मा को जो तृप्त करता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो अडानी जी के द्वारा हम लोगों को जहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए जो तृप्त कर रहे हैं, पेट भर भोजन दे रहे हैं, ये उनके लिए महाप्रसाद हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट की रक्षा के लिए खाना तो है ही,
तो क्यों ना प्रसाद खाएं आए। महाकुंभ में अदानी इस्कॉन ने महाप्रसाद सेवा का अद्भुत प्रबंध किया। इस सेवा में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और इस सेवा को जिस व्यवस्थित तरीके से चलाया गया वो भी देखने लायक है। कहते हैं भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है। महाकुंभ में यह पुण्य कार्य बड़े स्तर पर हुआ। श्रद्धालुओं के भोजन के लिए छोटे बड़े संगठन और अखाड़ों ने अपने भंडार खोल दिए। फिर भी महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में श्रद्धालुओं के भोजन का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेवा के संकल्प और बेहतर योजना के साथ शुरू की गई महाप्रसाद सेवा भोजन की व्यवस्था में बेहद कारगर साबित हुई। मन में सेवा की भावना और बड़े संकल्प के साथ अदानी समूह और इस्कॉन ने महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा की शुरुआत की थी। संगम की रेती पर हर रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाना और उसका वितरण करना आसान नहीं था। लेकिन अदानी समूह और इस्कॉन के कार्यकर्ता इस काम में किसी मुहिम की तरह जुट गए। यही नहीं, खुद अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने महाप्रसाद सेवा से जुड़ी हर इंतजाम की जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। अदानी इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा ने महाकुंभ की रौनक और बढ़ा दी। ये कुंभ स्नान करने के लिए आए श्रद्धालुओं से लेकर ड्यूटी पर तैनात कार्यकर्ताओं के विश्राम और भोजन का बड़ा केंद्र बन गया। बड़ी संख्या में लोग महाप्रसाद सेवा में पहुंचने लगे। मौनी अमावस्या पर तो करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया गया। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में तैनात 18,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को भी यहीं भोजन कराया जाने लगा। भोजन की गुणवत्ता और कार्यकर्ताओं की सेवा भावना ने महाप्रसाद सेवा को महाकुंभ का अद्भुत आयोजन बना दिया, जहां आम श्रद्धालु से लेकर देश के नामी गिरामी लोग भी महाप्रसाद लेने के लिए नजर आए। ISKCON is famous and synonymous with a good quality of food, nutritious, hygiene and quick serving. You can see when I was serving chapati, my hand was burning, that kind. That even at home you won't get that kind of chapati. This kind of work ISKCON is doing. I salute them. So we are very happy with their services. And I also want to thank Mr. Adani Group. They have sponsored this great event. Okay, so it's a great thing that somebody sponsored. Million people are eating and they are executing. अदानी इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा महाकुंभ का एक बड़ा आकर्षण बन गया। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु कुंभ स्नान के बाद भोजन के लिए सीधे महाप्रसाद सेवा में पहुंचने लगे। हम लोग जहाँ जाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाने का हमारा क्या व्यवस्था है, क्या हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। तो जब हमको पता चला कि यहाँ पर ISKCON डिवोटीज जो है उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे काउंटर चलाया है। आफ्टर दिस माघ पूर्णिमा अभी जो फेस्टिवल हुआ
तो हमको सुनने में आया कि सब जितना अखाड़े हैं सब जिन्होंने कल्पवास लिया दे हैव फोल्डेड एवरीथिंग, लेकिन इस्कॉन पीपल डिवोटीज दे आर कंटिन्यूइंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रसाद। तो मेरा ख्याल है शायद ठाकुर जी भगवान ने ये हमारे लिए ये खोल के रखा था। महाप्रसाद सेवा के जरिए महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर भोजन के वितरण की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 15 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए। महाप्रसाद सेवा के संचालन में अदानी इस्कॉन के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे थे। महाप्रसाद सेवा में देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। कई श्रद्धालुओं को इस सेवा की पहले से ही जानकारी थी, तो कोई भोजन की खोज में यहां पहुंच गया। हमें किसी ने तो बताया था, एज वी आर फ्रॉम इस्कॉन इटसेल्फ, तो इधर इस्कॉन का प्रसादम का स्टॉल होगा ऐसा करके। हम बहुत ढूंढ रहे थे एंड एट लास्ट वी रीच द डेस्टिनेशन एंड उधर ही हम हाफ सेटिस्फाइड हुए थे। फिर उधर आने के बाद वी जस्ट ड्रॉप्ड आवर बैग्स and we came, had prasadam, everyone served with lot of love and utmost care. कुंभ में हम स्नान करने के लिए आए। यहाँ देखें अडानी जी का इतना बढ़िया व्यवस्था है, इतने लोगों को वो खाना खिला करके तृप्त कर रहा है। उन लोगों के जो खाना खा के यहाँ से जा रहे हैं, तृप्त होकर के जा रहे हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से फले फूलें और आगे बढ़ें। महाप्रसाद सेवा के लिए हर दिन 1 लाख लोगों के लिए भोजन का निर्माण करना आसान नहीं था। इस काम में अदानी समूह के कार्यकर्ताओं की अलग टीम काम कर रही थी। हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां भोजन बनाने के लिए एक मेगा किचन तैयार की गई। कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में इस महा किचन को बेहद आधुनिक तरीके से बनाया गया। करीब आधे एकड़ में बने इस रसोई घर में असेंबली लाइन बिछाई गई ताकि भारी सामान को क्रेन की मदद से उठाया जा सके। किचन में रोटी बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं। इन मशीनों की मदद से घंटे भर में ही 10,000 से ज्यादा रोटियां तैयार की जा सकती हैं। अदानी इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा में भोजन की क्वालिटी और स्वाद का खास ख्याल रखा गया है। महाप्रसाद के मेन्यू में जीरा राइस, अलग अलग तरह की कई दालें, कई तरह की सब्जियों से लेकर हलवा और सलाद तक है। यहाँ भोजन ग्रहण करने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर आनंद और संतोष का भाव साफ देखा जा सकता है। लोग थके हुए हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और वो जब भोजन लेते हैं, प्रसाद जब उनके प्लेट में मिलता है, फुल मील, दाल चावल सब्जी चपाती और साथ में स्वीट है और बहुत सारे पकवान जब मिलता है और उसको पाते हैं तो एक अलग प्रकार की तृप्ति उनको मिलती है। उनको चेहरे में अलग प्रकार की खुशी होती है। कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु भी गिरता है। इतना सुंदर प्रसाद उनको इतना दूर चलने के बाद यहाँ पे मिल रहा है। Prasad is pretty beautiful. It's amazing how opulent the prasadam is for so many people. I've heard that day, and to have like halava, puris, sometimes gulab jamuns. It's really delicious food. So I really appreciate all the cooks and that it's offered. So it's Krishna Prasad. अदानी इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा महाकुंभ में इतनी लोकप्रिय हो गई कि यहाँ पूरे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद रूपी भोजन महाकुंभ का एक यादगार पल बन गया। I have eaten the prasad and I think that it's a really great initiative by Adani Group also, and I think that this is a really great initiative. Plus also they first offer the meal to the god and then they give it to the people, and also like from every age group like the people are coming, and also I think that it's a really great thing. अदानी जी के ग्रुप की ओर से बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया जा रहा था, तो यही भी पुण्य लाभ लेने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम स्नान से, दान से
और ज्ञान से, सत्संग से पुण्य जनकता अर्जित करते हैं। ये हमारी सनातनीय परंपरा है और ये लाखों वर्ष की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए। सरकारी विभाग हो या फिर धार्मिक संगठन या फिर निजी संस्था, महाकुंभ में हर जगह से श्रद्धालुओं को मदद मिल रही थी और हजारों कार्यकर्ता दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस बड़े प्रयास ने महाकुंभ को महासेवा का आयोजन भी बना दिया। पूरे महाकुंभ के दौरान संगम की रेती पर जन सेवा की सुंदर तस्वीरें दिखाई देती रही। जब देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब संगम की रेती पर दिखाई दे रहा था, उस दौरान हजारों कार्यकर्ता खामोशी से श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे थे। बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं का खास ध्यान रखा जा रहा था। जैसे कि ये गोल्फ कार्ट श्रद्धालुओं के लिए बेहद मददगार साबित हुई। सेवा की इस भावना के साथ ही अदानी समूह ने 1 करोड़ आरती संग्रह के मुफ्त वितरण का संकल्प लिया था। गीता प्रेस से प्रकाशित आरती संग्रह के वितरण के लिए कई जगह शिविर लगाए गए थे। महाकुंभ में अदानी समूह की तरह ही कई दूसरी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हुई थी। जैसे ओम नमः शिवाय संस्था के महाभंडारे में श्रद्धालुओं के भोजन का इंतजाम किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए खाना तैयार करने से लेकर परोसने तक ओम नमः शिवाय संस्था के 500 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगातार भोजन की व्यवस्था में जुटे रहे। वो तो देखे जो हमारा तैयारी उसी दिन शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, तो माघ मेले से ही हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है और शाम के समय पूड़ी, सब्जी, पनीर तक दिया जाता है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए नेत्र महाकुंभ भी लगाया गया था। यहाँ देश भर के कई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों की आंखों की जांच और इलाज में जुटे रहे। यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की आंखों की स्क्रीनिंग की गई और साथ ही मुफ्त इलाज के साथ साथ चश्मे भी बांटे गए। अनेक संगठनों से कार्यकर्ता देश भर से सभी प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं और वो अपना जितना समय उनके पास उपलब्ध है, कोई 3 दिन, कोई 1 सप्ताह, कोई 15 दिन, ऐसे कार्यकर्ता 1 माह और 2 माह के लिए भी यहाँ आए हुए हैं। तो कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं यहाँ पे? अभी तक हमारे स्क्रीनिंग जो हुई है लगभग 1,40,000 से ऊपर हो चुकी है और चश्मे भी 1 लाख से ऊपर बढ़ चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 5 लाख आई स्क्रीनिंग और 3 लाख निःशुल्क चश्मा बांटने का, और उस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से ये संदेश भी दुनिया में फैला कि मानव सेवा को हम कितनी अहमियत देते हैं और इसके लिए हम कितने तत्पर रहते हैं। महाकुंभ में सेवा धर्म की इसी सीख के साथ आपसे लेते हैं विदा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।